नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष, भगवान शिव के उसे पीने और नीलकंठ बनने की पूरी कहानी और इसके गहरे महत्व पर चर्चा करेंगे। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि एक ऐसा महाकाव्य है जिसने सृष्टि को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए सीधे इस अद्भुत कहानी में प्रवेश करते हैं। जरा सोचिए, दुनिया को बचाने के लिए सबसे बड़े बलिदान की जरूरत क्यों पड़ी? एक ऐसा संकट जो इतना भयानक था कि पूरी दुनिया का अस्तित्व ही मिटने वाला था। ऐसे में उसे सुलझाने के लिए एक अकल्पनीय कदम उठाना पड़ा। और इस महासंकट का समाधान एक ऐसे देवता के पास था जिनकी करुणा की कोई सीमा नहीं है। भाग 1, महादेव का दिव्य स्वरूप। अब जरा महादेव के इस स्वरूप की कल्पना कीजिए। सिर पर शांत चंद्रमा, जटाओं से बहती पवित्र माँ गंगा और गले में लिपटा हुआ सर्प। ये कोई साधारण आभूषण तो है नहीं, है ना? दरअसल ये तत्व दृष्टिगत रूप से उन्हें सृष्टि के सबसे दयालु और शक्तिशाली देवता के रूप में परिभाषित करते हैं। ये उनकी अपार शक्ति और शांत स्वभाव का एक अद्भुत प्रतीक है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के साथ उनका बिल्कुल सादा जीवन, रहने के लिए कोई सोने का महल नहीं, कोई राजसी वस्त्र नहीं, एकदम वैरागी जीवन। लेकिन दूसरी तरफ इसके बावजूद पूरी सृष्टि में सबसे ज्यादा सम्मान उन्हीं का है। वो ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देव हैं। और सबसे अहम बात, वो अपने भक्तों से असीम प्रेम करते हैं। इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। जो भी उन्हें सच्चे मन से याद करता है, महादेव उसकी हर परेशानी पल भर में दूर कर देते हैं। उनकी इसी अपार करुणा की वजह से ही भक्त उन्हें इतने प्यार से पुकारते हैं। भाग 2, समुद्र मंथन की शुरुआत। तो इस पूरी घटना की शुरुआत कहाँ से हुई? देवताओं और असुरों का एक ही अंतिम लक्ष्य था, अमृत। और इसे पाने के लिए उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, समुद्र मंथन का। उनका एकमात्र उद्देश्य उस दिव्य अमृत को पाना था जिसे पीकर उन्हें अमरत्व मिल सके। जरा उस नज़ारे के बारे में सोचिए। ये कोई छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं थी। पहला कदम, विशाल मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। दूसरा कदम, वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। और तीसरा, देवता और असुर मिलकर अपनी पूरी जीजान से उस अथाह समुद्र को मथने लगे। यह ब्रह्मांड का एक अकल्पनीय और भव्य दृश्य था। भाग 3, हलाहल का महासंकट। लेकिन मंथन से सबसे पहले अमृत नहीं, बल्कि हलाहल निकला। ये समुद्र की गहराइयों से निकला एक ऐसा भयंकर विष था जिसकी आग से मानो पूरी पृथ्वी ही जलने लगी। चारों तरफ बस खौफ और हाहाकार मच गया। ऐसा लगा जैसे अमृत मिलने से पहले ही ये विष पूरी सृष्टि को राख के ढेर में बदल देगा। उस खौफनाक मंजर में जब बचने का कोई रास्ता नहीं दिखा, तो सबकी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ महादेव पर आकर टिक गईं। देवताओं ने बहुत ही हताश होकर पुकार लगाई, हे महादेव, कृपया संसार की रक्षा कीजिए, ये विष पूरी सृष्टि को नष्ट कर देगा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये उस घबराहट और भगवान शिव पर उनके पूर्ण विश्वास का सीधा प्रमाण था। भाग 4, महादेव बने नीलकंठ। अब आते हैं उन ऐतिहासिक क्षणों पर। घटनाक्रम कुछ इस तरह था। पहला, हलाहल तबाही मचाता है। दूसरा, भगवान शिव बिना एक पल सोचे उस भयंकर विष को अपने हाथों में लेकर पी जाते हैं। तीसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे ही माता पार्वती ये देखती हैं, वो तुरंत शिवजी का गला पकड़ लेती हैं ताकि विष शरीर में नीचे न फैले। और चौथा, वो खतरनाक विष उनके कंठ में ही रुक जाता है, जिससे उनका गला हमेशा के लिए नीला पड़ जाता है। बस इसी अकल्पनीय घटना के बाद महादेव को ये नया नाम मिला, नीलकंठ, यानी नीले गले वाले। सोचिए, उन्होंने विष की उस भयानक जलन और अपने असीम कष्ट की जरा भी परवाह नहीं की। उनके लिए सिर्फ संसार की रक्षा सर्वोपरि थी। और इस महान कृत्य के बाद देवता और सभी लोग अत्यंत श्रद्धा से उनकी जय जयकार करने लगे। भाग 5, त्याग और भक्ति का संदेश। महादेव का हृदय कितना विशाल है, ये उनकी सादगी से स्पष्ट होता है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी बड़े खजाने या दिखावे की आवश्यकता नहीं है। बस एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और सच्चे मन से की गई प्रार्थना, यही उन्हें सबसे प्रिय है। वे छोटी सी लेकिन सच्ची भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। यही कारण है कि आज भी करोड़ों लोग कठिन समय में पूरे विश्वास के साथ उन्हें याद करते हैं।
इस पूरी कथा से जो सबसे केंद्रीय सीख निकलकर सामने आती है वो ये है कि दूसरों की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। नीलकंठ की ये कहानी हमें बहुत स्पष्ट रूप से सिखाती है कि निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए खड़ा होना और उनकी भलाई के लिए स्वयं कष्ट सहना ही हमारा सबसे ऊंचा कर्तव्य होना चाहिए। ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ छोड़ जाता है। क्या त्याग, प्रेम और दया ही सच्ची शक्ति के अंतिम रूप हैं? जब हम महादेव के हलाहल पीने के इस महान कृत्य को देखते हैं तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि शारीरिक बल या अस्त्र शस्त्र से कहीं अधिक बड़ी और स्थायी शक्ति हमारे भीतर की करुणा और बलिदान में ही छिपी है। इस विचार पर मनन जरूर कीजिएगा। हमारे इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।